आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम घर में ऑनलाइन बैठकर अर्न कर सकते हैं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कि या तो फुल टाइम अर्न करना चाहते हैं या पार्ट टाइम अर्न करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग का बेनिफिट क्या है। ऑनलाइन अर्निंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको किसी भी ऑफिस में या किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ कर या किधर भी किसी भी लोकेशन पर जहाँ पे आपको सूटेबल हो, आप वहाँ बैठ कर कमा सकते हैं। इसके लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है। एक आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, और दूसरा आपके पास होना चाहिए एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिसके अंदर हम ऑनलाइन कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है? फ्रीलांसिंग मतलब ये है कि एक कोई भी बंदा हो या उसके साथ कोई टीम हो, वो मिलके कोई भी सर्विसेज दे रहे हो। अब आपके पास चाहे ग्राफिक की सर्विसेज हो, कि आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करना आती हो, या आपको वेबसाइट बनाना आती हो, या आपकी कोई भी एक्सपर्टीज़ हो, और आप भी समझते हैं कि ये सर्विस देकर आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल की या किसी बिजनेस की। जैसे बहुत सारे बिजनेसेस को लोगों की ज़रूरत होती है, तो आपकी टीम या आप खुद उनको लोगो बना के ये सर्विस बेच सकते हैं। या बहुत सारे बिजनेस को अपनी वेबसाइट बनवानी होती है या अपने अकाउंटिंग करवानी होती है। तो जो भी आपकी सेट ऑफ स्किल्स हैं, या तो आपने सीखी भी हो या आपकी स्किल जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप सीखना चाहते हैं, और वो सीख कर आप अपनी सर्विसेज किसी और को बेच सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए हमारे पास बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं जिस पर आपको रजिस्टर होना पड़ता है, अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, उसमें आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि freelancer.com है, upwork.com है, fiverr.com है, गुरु है। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसमें जाके आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि दूसरा तरीका कौन कौन सा है जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन कमा सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमारे पास अर्निंग का है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब क्या है? ब्लॉगिंग मतलब जो चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, जिस टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, या जो टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो। जैसे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में होता है, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट कोई साइंटिफिक रिसर्च में होता है। जिस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपका बहुत रिसर्च है या आपकी बहुत नॉलेज है, आप उस पर कॉन्टेंट बना सकते हैं, आप उस पर लिख सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। जब आप उन ब्लॉग्स को लिखेंगे और लोग आपके इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, तो आप अपने उस ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर गूगल एडसेंस जो है आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट प्लेस करता है, और उस ऐड के ज़रिए आपको जितने लोग ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आपके कंटेंट को पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा आपको पेमेंट अच्छी मिलेगी। तो इसके लिए आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज, आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर नंबर 3 पे हमारे पास है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब ये होता है जिस तरह हमारे ऑफिस में असिस्टेंट होते हैं जो कि हमारे बॉस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इस तरह किसी और कंट्री में या किसी और लोकेशन पर अगर कोई बंदा आपकी सर्विसेज या आपकी हेल्प लेना चाहता है, जैसे कि वो आपको कहेगा आप उसके लिए कुछ भी डाटा एंटर कर दें, या उसके अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को मेंटेन कर लें, या XYZ कोई उसकी मीटिंग चल रही हो ऑनलाइन, उसके आपको पॉइंट्स बनाने हो, उसका आपको एजेंडा बनाना हो, तो किसी भी तरह का रोल आपको वो दे सकता है वर्चुअल असिस्टेंट में। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और आप क्या स्किल्स इसको सेल कर सकते हैं, क्या स्किल्स आप बेच सकते हैं। इसके लिए भी आप अपवर्क पे काम कर सकते हैं। पीपल पर आवर एक वेबसाइट है जिस पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। EA हेल्प एक और वेबसाइट है जिस पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। इस तरीके से जिप टास्क है। तो देयर आर नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स अवेलेबल जिस पे जाके आप अपना अकाउंट बनाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, और उसमें अपने आप को रजिस्टर करने के बाद अपनी जॉब को सर्च करें और अच्छा प्रपोजल बना के क्लाइंट को भेजें ताकि वो आपके बारे में सही तरह जान सके। बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे इंटरव्यू भी लेंगे, तो इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहें, अपनी नॉलेज को बिल्कुल अप टू डेट रखें ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, अच्छी इसमें ऑनलाइन अर्निंग हो जाती है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको उसमें पर आवर के हिसाब से भी मिल रहा होता है। बहुत से लोग आपको सैलरी ऑफर कर रहे होते हैं, वो सैलरी डॉलर्स में होती है, तो जब उसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम अ गुड अमाउंट।
इस तरीके से बहुत सारे लोग आपको पर आवर भी पे करेंगे, तो पर आवर में भी आपको बहुत बेनिफिट होता है। इसमें डिपेंड करता है कि वीक में आपको कितने आवर्स काम करना पड़ सकता है। इसके बाद जो हमारे पास है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको दुनिया में ट्रेड करनी होती है, जैसे चाइना हो गया, जैसे ब्राज़ील हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो चूँकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको साथ इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज भी आती है, जैसे बहुत से लोगों को अरबी बहुत अच्छी आती है, बहुत से लोगों ने जर्मन लैंग्वेज सीखी हुई होती है, तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स को या उनके किसी भी कंटेंट को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो इंग्लिश से जर्मन में, या जर्मन से इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसमें भी आप फाइवर पे, फ्रीलांसर में, workhard.com और इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपको पर वर्ड भी पे हो सकता है और एक लमसम अमाउंट भी पे हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने क्लाइंट से किन टर्म्स पे एग्री किया है, उसी टर्म्स के हिसाब से वो आपको पे करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप कोई लैंग्वेज अगर जानते हैं या आपको लैंग्वेज लर्न करने में इंटरेस्ट है, या आपके पास कोई ऐसे अच्छे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स भी अवेलेबल हैं, प्रीमियम टूल्स होते हैं जो आप खरीद कर ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको दूसरी लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, ताकि आप टूल्स को भी प्रॉपरली यूज़ कर सकें। और अगर आपको खुद लैंग्वेज वो वाली आती है, जैसे बहुत से लोगों को अरबिक लैंग्वेज आती है और इंग्लिश भी आती है, तो वो अरबिक जो लैंग्वेज का कंटेंट है उसको इंग्लिश में बहुत अच्छा ट्रांसलेट कर लेते हैं। या ये भी पॉसिबल है कि आप किसी से ये प्रोजेक्ट लेकर किसी एक ऐसे बंदे से ये प्रोजेक्ट करवा लें जो कि आपको वो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे दे, और आपको जो क्लाइंट से पेमेंट मिले आप उसमें से कुछ अमाउंट खुद रख लें और कुछ अमाउंट जो है वो जिसको आपने हायर किया उसको आप दे सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर गुड वे टू अर्न मनी। नंबर 5 पे हमारे पास है ऑनलाइन टीचिंग। अगर आप क्वालिफाइड हैं और आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, या आप जॉब करते हैं लेकिन आप ये समझते हैं कि आप अपने स्किल को किसी को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, टीच कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट, बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, बहुत से बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, बहुत से बच्चों को बायोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, तो जिस सब्जेक्ट के भी एक्सपर्ट हैं, बहुत से लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिस पर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जैसे स्किल चैक हो गई, इस तरह tutor.com हो गई, ट्यूटरमी हो गई, माई प्राइवेट ट्यूटर। तो ये कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं जिस पर जो है आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और इसमें आपको पर आवर पे होता है। इसमें मिनिमम $5 पर आवर से लेकर $50 पर आवर तक भी पे होता है, और बहुत अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको $100 और $200 पर आवर भी पे हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट है और आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस कितना है। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना आप क्वालिफाइड होंगे, उतना आपका पर आवर रेट ज़्यादा होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अर्न करने का ऑनलाइन। तो ये 5 आज हमने तरीके सीखे हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ऐसी और वेबसाइट भी और भी ऐसे वेज बताऊंगा जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं।